तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, रूल नंबर 12। इससे पहले के सारे रूल्स हमने पढ़ लिए। रूल नंबर 12 इसने क्या कि एलिमिनेटिंग ऑफ फीडबैक लूप, हम किसी भी फीडबैक लूप को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या है, फीडबैक कनेक्टेड है, राइट। तो हम इस फीडबैक को कैसे आप हटा सकते हो, इस पूरे डायग्राम को एक सिंगल ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो यहां से हमारा ये जो y है वो कितना हो जाए, मतलब बस यहां तक देखो आप, यहां से यहां तक के लिए बस देखो। तो y को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ES इंटू GS, राइट। ये इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है यहाँ पे, अभी मान लो बस ये हम इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो ES को ES इंटू GS क्या हो जाएगा, YS हो जाएगा, राइट। और मान लो कि ये जो सिस्टम है ये HS है, तो यहां से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, HS इंटू YS। ये किसके इक्वल है, हमने मान लिया BS के इक्वल है, ठीक है। तो जो एरर होगा, जो एरर सिग्नल होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, एरर सिग्नल क्या लिख सकते हैं, X माइनस BS, ठीक है। ये समझ में आया। मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, देखो अगर आपको यहां से कोई आउटपुट यहाँ पे आपको मिलना था 10, लेकिन मिल कितना रहा है 7, तो यहां से हमने इनपुट दिया 10, हमें मिलना चाहिए था 10 लेकिन मिला 7, तो 7 कहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। तो ये एरर क्या करेगा, 10 माइनस 7 करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एरर कितने का मिल रहा है, 3 का मिल रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो X माइनस BS, यहां तक समझ में आया, आया समझ में। यहां पे देखो एक्सेस को क्या लिख सकते हो, माइनस BS को आप क्या लिख सकते हो, ये वाली चीज HS इंटू YS, राइट। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि किसी भी पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, E वाले टर्म को हटाने की कोशिश करेंगे, इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हो आप बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब देखो YS क्या दे रखा है हमें, ES इंटू GS, ठीक है। तो यहां से हम ES क्या लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ES इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट ही इक्वेशन है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ ES, दिस वैल्यू, राइट, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, एक्सेस माइनस, एक सेकेंड, एक्सेस माइन इंटू YS, राइट, इंटू GS। ये किसके इक्वल है, YS के इक्वल है, ठीक है। बस मैंने क्या किया, ये ES की वैल्यू को इस ES यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप क्या आ सकता है, आपका YS इक्वल्स टू, सॉरी, एक्सेस इंटू GS माइनस GS HS YS, राइट, ये आ सकता है। तो आप YS, क्योंकि हमें क्या निकालना है, X और Y के रेशियो को निकालना है ना, तो आप क्या करो, YS वाली टर्म को एक साइड ले आओ, YS प्लस GS HS YS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा आपका X GS, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, YS को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस GS HS, ठीक है, इक्वल्स टू इंटू GS। तो यहाँ पे YS अपॉन X कितना हो जाएगा, GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। तो आपको ये वाला याद रखना है। अगर ना मान लो कि कोई भी क्लोज लूप सिस्टम दे रखा होगा, मान लो कि ऐसे यहाँ पे GS दे रखा है, यहाँ पे HS दे रखा है, राइट, ये इससे कनेक्टेड यहाँ पे और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप किसी भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक को ना
इस पर्टिकुलर ब्लॉक को आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इस ब्लॉक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अगर जी की जो वैल्यू दी है इसमें पुट करो, एच की जो वैल्यू दी है इसमें पुट करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर कोई आपको एक जी दे रखा है, एक एच दे रखा है, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वही यहां पे क्या किया है कि हमने क्या किया, उसे सिंगल ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर कर दिया। देखो अब इससे आप जब सॉल्व करोगे तो यहां पे भी हमें सेम मिलेगा, वाई एस अपॉन एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, y अपॉन एक्स, तो यहां पे हो जाएगा GS1 प्लस माइनस GS HS। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 12 था। ये मैंने आपको पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें भी बता रखे हैं। देखो रूल नंबर 13 क्या हमारा बोल रहा है, एलिमिनेटिंग अ यूनिटी फीडबैक लूप। अगर आपके पास कोई मान लो कि ऐसे लूप कनेक्टेड है और क्या यूनिटी का मतलब क्या था, 1 है। आपकी HS की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, HS की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, तो आप इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। आप किसी भी फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर आपको ऐसा कोई क्लोज लूप सिस्टम दे रखा है तो उसका फॉर्मूला YS क्या हो जाएगा, YS एक्सिस क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS into HS। We know that this is value of HS is 1. तो normally we have to put the value of H and we will get the answer। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस केस में, GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS। ठीक है, अगर यूनिटी फीडबैक दे रखा है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, GS अपॉन 1 प्लस माइनस GS। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे H की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और मैंने आपको पहले जो रूल नंबर जो 13 था उसमें फॉर्मूला बताया था, तो बस उसकी जगह आपको H की वैल्यू को 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 14 क्या है, ये हमारा लास्ट रूल है। इसमें क्या है कि कंट्रोल सिस्टम हैविंग 2 और मोर इनपुट्स, और किसी कंट्रोल सिस्टम में दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होंगे तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, देखो यहाँ पे एज अ इनपुट ये मान लो कि इनपुट नंबर 1, दिस इज इनपुट नंबर 2 एंड दिस वन इज इनपुट नंबर 3। हमने क्या किया, 3 इनपुट्स दे रहे हैं हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो मैंने क्या किया, इस डायग्राम को मैंने अलग अलग पार्ट्स में रिड्यूस कर दिए। पहले मैंने क्या लिया, फर्स्ट जो इनपुट 1 है उसके कारण हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, तो हमने इनपुट क्या दिया, x दिया इस ब्लॉक को, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, y1 क्या मिल जाएगा हमें, एक्सेस इंटू GS। राइट, यहां से हमें मिल गया ये। उसके बाद जब हमने इनपुट क्या दिया, x1 दिया इस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, y2 हमें क्या मिल जाएगा, x1s इंटू GS। राइट, फिर सेकेंड जब हमने क्या दिया, x2 दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एज अ इनपुट, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, y3 हमें क्या मिल जा रहा है, x2s इंटू GS। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो YS हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी y1s y2s प्लस y3s। राइट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y1 की वैल्यू क्या थी, xs GS प्लस x1s GS। राइट, प्लस x2s GS। इसमें नॉर्मली क्या करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y1 y2 एंड y3। नॉर्मली हमें y1 y2 और y3 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो यहां से आप क्या GS कॉमन ले सकते हो। राइट, क्योंकि GS सब में तो आप कॉमन ले लो, उसे बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 सॉरी x प्लस x1 प्लस x2। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, YS आ गया। ठीक है, जब हमने ब्लॉक को अलग अलग करके सॉल्व किया, तो अब हमें क्या करना होगा कि अगर हम अलग नहीं कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट सेम मिलना चाहिए। तो ये क्या एज अ समर है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस x1 प्लस x2। राइट, तो हमें y क्या मिल जाएगा, यहाँ पे YS क्या मिल जाएगा हमें, GS इंटू x प्लस
x1 प्लस x2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहां से भी हमें आउटपुट सेम मिल रहा है और जो हमने ब्लॉक को अलग अलग करके भी सॉल्व किया तो भी हमें आउटपुट सेम मिल रहा है। ठीक है, तो हम दोनों वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो बोलेगा कि वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, वी हैव टू सॉल्व दिस ब्लॉक डायग्राम यूजिंग अ ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, देन वी हैव टू यूज दिस ब्लॉक। ठीक है, तो आप जो एग्जाम में पूछते हैं ना, रूल्स पूछते हैं, तो अगर रूल्स पूछेगा तो आपको सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करना होगा उसे। ठीक है, तो यहां तक आपके सारे रूल्स खत्म हो गए। तो देखो कैसे हमें किसी आप न्यूमेरिकल सब सॉल्व करोगे तो कैसे उसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो सीरीज में अगर आपको दिख रहा है, अगर इन केस आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ब्लॉक्स आपके 1, 2 या फिर 3 ब्लॉक्स आपके 3 या 4 जितने भी ब्लॉक्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो उससे पहले आप फर्स्ट स्टेप में उन सबको एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कन्वर्ट कर लो। मतलब सीरीज में जब कनेक्टेड होगा तो आपको क्या करना होगा, सारे ब्लॉक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है, देन यू विल गो फॉर पैरेलल कनेक्शन। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में क्या देखना होगा कि अब पैरेलल में कौन कौन से बॉक्सेस आपके ब्लॉक्स कनेक्टेड है। तो जो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उसे सिंगल ब्लॉक से आप कैसे रिप्लेस करोगे, उन सबको ऐड करके। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस द माइनर इंटरनल फीडबैक लूप। मैंने आपको फीडबैक, अगर कोई छोटे छोटे फीडबैक लूप्स हैं, आपके बहुत सारे लूप्स हैं, तो आप उसे क्या कर लोगे, नॉर्मल मतलब उस फीडबैक लूप को आप एक ब्लॉक से रिड्यूस कर लोगे। मैंने आपको बताया था ना कि फीडबैक को कैसे रिड्यूस करते हैं। क्या हो जाता है, GS1 प्लस माइनस GS इंटू HS। ठीक है, किसी ब्लॉक के अंदर मान लो ये ब्लॉक दे रखा है, ये भी ब्लॉक दे रखा है, यहां पे एक समिंग पॉइंट है, राइट। तो आप इस ब्लॉक को क्या करोगे, एक पर्टिकुलर ब्लॉक से रिप्लेस कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या, ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स द राइट एंड समिंग पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऐसे करने से मतलब ऑलवेज ट्राई, आपको ट्राई करना। अगर टेक ऑफ पॉइंट को अगर आप क्या करते हो, लेफ्ट ले जाते हो, उससे कैलकुलेशन सही होता है तो फिर ले जाओ, या फिर समिंग पॉइंट को अगर राइट ले जाते हो, उससे कैलकुलेशन सही होता है तो ले जाओ। लेकिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप ऐसा करोगे तो इससे कोई आपके मतलब कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट जो अपना टेक ऑफ पॉइंट होता है टुवर्ड्स द राइट एंड समिंग पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, यूज रूल नंबर 4, इंटरचेंजिंग द 2 कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट इफ रिक्वायर्ड। अगर होता है कि मान लो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, आप टेक ऑफ पॉइंट को भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर मान लो कि इस समिंग पॉइंट को हमें क्या ले जाना है, लेफ्ट साइड ले जाना है। ठीक है, इस साइड ले जाना है, तो आप मान लो इस समिंग पॉइंट को हमें इस साइड ले जाना, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद ये वाले समिंग पॉइंट को हम लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। अगर इफ रिक्वायर्ड, अगर ऐसा रिक्वायर्ड है तो ही आप करना। ठीक है, उसके बाद रिपीट स्टेप 1 to 5 टिल द सिंपल फॉर्म इज ऑप्टेंड। जब तक आपका कोई सिंपल फॉर्म ब्लॉक का नहीं मिल जाता, तब तक 1 से लेके 5 तक जो स्टेप है आप रिपीट करते रहो। ठीक है, यूजिंग अ फीडबैक रूल ऑब्टेन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन YS अपॉन एक्सेस ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। जब आपको सिंप्लीफाई होके नॉर्मल सा कोई छोटा सा ब्लॉक दिख जाएगा, तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर पूरे ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो। वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये हमें कुछ रूल्स हैं जिसे फॉलो करना है। तो यहां तक सारे आपके रूल्स खत्म हो गए। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे।